हेलो टू स्टूडेंट, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या है। इसके अलावा हम लोग डिविजिबिलिटी के भी क्वेश्चंस इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे देखते हैं। कहते दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 6 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर जो है वो 60 है। अब देखो, दो संख्याओं के अंतर जो है ना, दो संख्याओं का बेसिकली कितना है, वो है आपका, ये मान लीजिए दो संख्याएं, एक तो x हो गया और एक y हो गया। इनके बीच का अंतर 6 हो गया और इनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है। बोलो तो x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर जो है वो 60 हो गया। तो आपको पता है इसको दो बार ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई में और x माइनस का y में, इक्वल टू 60 हो जाएगा ये। ठीक है, और x माइनस वाई की वैल्यू 6 दे रखी है हमें, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 10 आ गई है और x माइनस वाई की वैल्यू हमारी 6 आ गई है। तो x की वैल्यू क्या होगी, दोनों को जोड़ करके हाफ कर देंगे हम, तो 16 का आधा 8 हो जाएगा और y की वैल्यू दोनों को घटा करके हम हाफ कर देंगे, यानी कि 4 का आधा 2 हो जाएगा। तो अब पूछा उनके घनों का योग क्या होगा। तो 8 का घन आपको पता ही है क्या होता है, 8 का घन होता है 512 और 2 का घन होता है आपका 8। तो 512 और 8 को हम जोड़ देंगे तो 520 हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 9 था ये हमारा बेसिकली। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए कह रहा है कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ये है। क्रमागत है और क्या है आपका विषम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग। तो इसमें क्या हो रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल दे रखा है आपको। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, मतलब कि एक के बाद एक आ रही है, पहली बात तो ये। ओके, तो ऑप्शन इन्होंने दिया नहीं है वैसे तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ इसमें। पहला ऑप्शन इसमें 24 है, दूसरा ऑप्शन इसमें 32 है, तीसरा ऑप्शन इसमें 40 है और चौथा ऑप्शन इसमें 28 है। ठीक है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअली कि क्रमागत का मतलब ये हो गया, तो x एक हमने मान लिया और दूसरा हमने मान लिया x प्लस 1 और इनके वर्गों का योग दे रखा हमें कितना 394। या तो हम ये अज्यूम कर लें या हमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन में नंबर पता होना चाहिए, तब ये बात बन सकती है। जैसे कि देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 एक्चुअली। ठीक है, और 14 का 13 के बाद फिर आपका 2 ऐड होगा ना यहाँ पे, क्योंकि अगली तो दूसरे के बाद आ गया ऑड नंबर। और 15 का स्क्वायर होता है 225 और इन दोनों को जोड़ने पे हमारा 394 एक्चुअली आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग कि हमने जो माना 13 और 15 ये हमने सही माना। 13 और 15 हमें पता होना चाहिए एक्चुअली, नंबर्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इनके स्क्वायर का सम कितना हो रहा है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट लेंगे। फिर इनका एडिशन बोला है, तो इनको जोड़ने पे हमारा टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 15 को जोड़ने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 28। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, या फिर आप 28 को भी डायरेक्ट ब्रेक करके लिख सकते हो, ये हो सकता है थोड़ा बहुत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड। कह रहे हैं कि माना ए बी सी इस तरह के भिन्न है कि a इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। यदि c a द्वारा विभाजित किया जाए, यदि c को हम a से विभाजित करें, ठीक है, तो परिणाम 5/2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जो b से इतना अधिक है, जो b से कितना अधिक है, मतलब ये बेसिकली जो 5/2 है ये b से इतना अधिक है 7/4। b में 7/4 दे देंगे तो इसका इक्वल हो जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी, सॉल्व करके निकालोगे आप लोग इसको, है ना। 5/2 को 7/4 से घटाओगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद ये 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और नीचे आपका अल्टीमेटली आ जाएगा b की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगी 3/4 आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये आ गया हमारा, b की वैल्यू भी आ गई हमारी। अब वो ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इतना, उसने ये भी दिया है आपको।
कि भाई a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू उसने आपको दे रखा है कितना 23/12। ठीक है, तो एक तो b की वैल्यू आप रख दो इसमें। ठीक है, b की वैल्यू रख दो आप इसमें, कितना 3/4 आ गया हमारा, वो माइनस हो जाएगा इधर आके। तो a प्लस सी की वैल्यू इधर से आ जाएगी 23/12 माइनस का 3/4। ओके, तो इसको प्रॉपर सॉल्व करने के बाद जो बनेगा हमारा वो 7/6 बनेगा। a प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/6 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं जोड़ूं, देखो c और a को जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं इसको जोड़ूं तो 7 यूनिट बनेगा। ठीक है, तो 7 यूनिट अब चूंकि ये भी आपका वही है ना सेम चीज, तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये कि 7 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7/6। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो c माइनस में a बेसिकली 3 यूनिट है ना हमारा, c माइनस में a 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से इसको गुना करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा बेसिकली 1/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना आप लोग, कुछ भी मैंने इसमें छोड़ा नहीं है। ठीक है, हल्का सा अगर ध्यान से देखो कैसे कैसे सॉल्व किया तो आइडिया लग जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अब देखो नेक्स्ट जो टाइप है ना वो हमारा डिविजिबिलिटी का आता है इसमें, और डिविजिबिलिटी में मैं आपको इन डिटेल पहले समझाना चाहता हूँ कि क्या क्या इसमें होता है। ओके, तो डिविजिबिलिटी की बात करें अगर गाइस हम इसमें, तो देखिए डिविजिबिलिटी में हमें ये एक्चुअली पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें थोड़ा सा आइडिया रखना है इस चीज का कि हमें पता होना चाहिए। अब देखो जैसे आपको पता है कि जो 1 है वो सभी को डिवाइड करता है। ठीक है ना, वो खुद किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता क्योंकि 1 खुद 1 से ही डिवाइड होता है। ओके, अब आपको पता है कि इस 2 का क्या होता है कंडीशन डिविजिबिलिटी का, भाई जिस नंबर के लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारे के सारे नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे हमारे। ठीक है, इसके अलावा 4 की क्या कंडीशन होती है, लास्ट के 2 डिजिट जो है ना अगर किसी नंबर के डिवाइड है 4 से, लास्ट के 2 डिजिट अगर कोई किसी नंबर से डिवाइड है 4 से, तो वो नंबर 4 से डिवाइडेड है। यदि 4 से डिविजिबल है तो वह नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लूं, आपको एक नंबर देता हूं मैं आपको 9728 पहला, दूसरा दिया 793586। ठीक है, तीसरा दिया मैंने नंबर आपको 1982, इस तरीके से। तो अब इस नंबर की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो अब इस नंबर में ध्यान से देखो, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 के पहाड़े में कट जाएगा, 4 7 28 से पूरे पूरे करते इसका ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा सर तो ये मेरा नहीं डिवाइड होगा, तो ये नहीं कटेगा, और इसको भी करूंगा अगर डिवाइड तो ये भी 4 के पहाड़े में नहीं होगा, क्योंकि 4 दूनी 8 होगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा हमारा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है ना, वरना नहीं है। अब देखो 2 का बता दिया मैंने आपको, 4 का बता दिया। अब आते हैं वापस, अब थोड़ा सा आगे 8 पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 8 की क्या कंडीशन होती है। तो देखो 8 की ये कंडीशन होती है कि जिस नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, वह नंबर 8 से डिविजिबल है, वह नंबर
8 से डिविजिबल है। अब कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं फिर से। वही मैंने आपको नंबर दिया 59, 34, 63। एक नंबर ये दे दिया मैंने आपको। एक नंबर दिया 42, 53, 58। 42, 53, 58। इन दो नंबर की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो देखो लास्ट के 3 डिजिट क्या डिविजिबल है, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग 8 से। तो 8 पंजे 40 हो गया, 6 बचा, है ना। और 8 28 64 होता है, 8 से तो 56 होता है, तो रिमाइंडर बच गया 7, यानी कि डिविजिबल नहीं है। इसकी बात करूं अगर मैं 358 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करता है 8 से, 8 चौके 32 हो गया, 6 बचा, और 8 28 64 हो गया, 4 बच गया। तो ये भी हमारा नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन मान के चलिए अगर मैं आपको एक और नंबर दूं, सपोज करो एक और नंबर देता हूं, मैंने कहा आपको 542, 328, ठीक है, ये नंबर मान के चलिए आप लोग। तो इसमें इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 328 को जब मैं 8 से, तो 8 चौक 32, और वो 8 जो ऊपर जाएगा वो भी 8 के 8 पे डिवाइड हो जाएगा। इसका तो ये डिविजिबल है, तो ये इसका तो ये पूरा का पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, मैंने आपको क्या क्या बता दिया। मैंने आपको बता दिया 2 के बारे में, मैंने आपको बता दिया 4 के बारे में, मैंने आपको बता दिया 8 के बारे में, राइट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जाते हैं 8 के बाद 16 के बारे में। गाइस कोई नंबर 16 से डिविजिबल नहीं, ये कैसे पता चलेंगे? तो सुनिएगा ध्यान से कि यदि लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 16 से डिविजिबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैं कहता हूँ 67,089,12,32, ये दे दिया, ये दे दिया 98718364। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ, ये 1232 लिखा हुआ है, 1232 को अगर मैं डिवाइड करूँ किससे? 16 से, तो 16 से ये कितने पे चला जाएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 से 96 हो गया आपका, 16 8 लेके जाते हैं एक बार, 8 से 48, 8 से 12, 128 नहीं, 16 8 तो नहीं जाएगा, 7 पे चलते हैं इसको, 7 से 42 हो गया, 7 से 112 हो गया हमारा, तो 11 बच जाएगा, और फिर से चला जाएगा 7 पे 112 हो जाएगा। यानी कि ये डिविजिबल है, ये नंबर जो है डिविजिबल है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर जो है वो 0 बच रहा है। लेकिन अगर मैं 83 64 को अगर डिवाइड करूं, ठीक है, 16 से, तो इसको डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर आएगा, जैसे 16 पंजे 80 हो गया हमारा, 3 बच गया, 16 दूनी 32 हो गया, 4 बच गया, और 16 दूनी 32 हो गया, तो 8 बच गया। तो रिमाइंडर हमारा क्या बच गया? 32, 12 बच गया, सॉरी, शेष हमारा 12 बच रहा है यहाँ पे। अगर शेष हमारा 12 बच रहा है, शेष 0 नहीं बच रहा है, इसका तो ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं है 16 से। तो 2 4 8 16 की ये कंडीशन होती है। अब बात करते हैं थोड़ी सी 3 की, कि 3 की क्या कंडीशन होती है। तो किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, तो वह संख्या तीन से विभाजित है। वो संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, कैसे? अब जैसे मान के चलिए मैंने कहा भाई 4 3 8 6 लिख दिया मैंने, एक नंबर ये दे दिया, एक नंबर ये दे दिया 5 4 3 7। हमें कैसे पता चलेगा ये डिविजिबल है कि नहीं है? तो हम इसके नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी कि 4
प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6, इसको जोड़ने पे हमारा टोटल आएगा 4 3 7। अच्छा एक चीज और खास बात मैं आपको बताऊं इसमें, जैसे आपने जोड़ा सबको तो आपका जो भी बन रहा है, लेकिन जैसे 6 और 3 को जोड़ने पे तो 9 ही बनेगा, तो इसको आप काट भी सकते हो, मतलब इसको जोड़ो ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाकियों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 12 आएगा, और 12 को फिर से जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 के बारे में 3 आता ही है और 12 भी आता ही है, इसका तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं इसको जोड़ूंगा, अब देखो इसमें क्या है 5 4 9 और है, इसको काट दो आप, बचा कितना 3 और 7, 3 और 7 को ऐड करो आप तो 10 हो गया। 3 के बारे में 10 तो आता नहीं है, इसका तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये काम करता है 3 का। और जो कंडीशन गाइस 3 की है, सेम कंडीशन जो है वो 9 की भी है, यानी कि 9 की भी यही कंडीशन है। ठीक है, बस उसमें 9 बनना चाहिए। ओके, तो वो 9 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 9 की क्या कंडीशन वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है वो देखो, जैसे मैंने आपके सामने नंबर लिखा 50 769 पहला नंबर, दूसरा मैंने लिखा 35 64 68 792, इस तरीके से। अब इसको जरा जोड़ते हैं हम लोग, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 जमा 0 जमा में 7 जमा में 6 जमा में 9, तो कितना हो जाएगा ये आपका। अच्छा 9 के केस में भी जोड़ो या ना जोड़ो 9 को कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा 7 में 12 6 18 18 आ गया, और 9 के बारे में तो 18 आता ही है, नहीं पूरा कट जाएगा इसका, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है। लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे 3 जमा में 5 जमा में 4 जमा में 6 जमा में 8 जमा में 7 जमा में 9 जमा में 2, तो इसमें जिसका 9 बन रहा है पहले तो उसको काट दो आप लोग। जैसे 5 4 9 बन रहा है उसको काट दिया हमने, 6 3 9 बन रहा है उसको काट दिया हमने, 9 अकेला बन रहा है वो भी काट दिया, 7 2 9 को भी काट दिया, बचा क्या हमारे पास 8 बच गया। और आपको पता है 9 के बारे में 8 तो आता नहीं है, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अगर आप इसको वैसे भी जोड़ते थे तो भी इसका यूनिट में जो है वो 8 ही बनता। ओके, तो इस प्रकार से ये काम करता है। चलिए आगे की बात करते हैं, क्या कहता है 9 की एक और खास बात है गाइस, मैं आपको बताता हूं क्या। अगर हम किसी संख्या को 9 को किसी भी संख्या से, एनी नंबर, किसी भी संख्या से अगर हम गुणा कराएं, ठीक है, तो उसका योग जो है डिजिटल सम जो है उसका, डिजिटल सम जो है उसका वो 9 ही प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे वो भी बताता हूँ आपको। जैसे आपने 37 को 9 से गुना कराया तो क्या प्राप्त हुआ 9 7 63 6 और 9 3 27 7 6 33 हुआ, और उसको जोड़ने पर 9 ही प्राप्त होगा, ये बात श्योर है। ठीक है, इस तरीके से। तो थोड़ा सा डिजिटल सम हमें एक्चुअली सीखना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैं आपको कहता हूँ इसमें देखो, मान के चलिए एक सवाल देता हूँ मैं आपको। सवाल क्या है, सवाल ऐसा है कि देखो 113 को हमें गुना कराना है 124 से, सॉरी 124 से, और गुना कराना है हमें 7 से। ठीक है, तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा 5 7 और 7 आ जाएगा। फिर इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 56, फिर ये हो जाएगा 11, फिर ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखो क्या क्या दिया मैं आपको। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 890 74, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 980 84, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 990 54, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 907 104। इन सबको जब मैं जोड़ूंगा, इन सबको भी जोड़ता हूँ एक बार जरा मैं, तो देखो इसको जोड़ने पे, इसके अंकों को जोड़ने पे, यानी कि ये तो आपका 9 कट ही जाएगा, 11 to 19, 19 का 19 हो गया, 19 का 9 कट जाएगा, फिर 1 बच जाएगा आपका, है ना, या 19 का 10 हो गया, 19 बचा, और 19 को जोड़ने में फिर वापस 1 आ जाएगा। इसको जोड़ूंगा तो देखो 9 से 9 काट दो 16, 20, 20 का 2 आ जाएगा। इसको देखो 9 से 9 काट दिया, 9 से 9 काट दिया तो इसका तो 0 ही आ जाएगा। इसको 9 से काट दिया, इसको हमने 7 से 8 से 12, 12 का 3 आ जाएगा। तो हमारा डिजिटल सम किस पे आ रहा है 2, इस पे आ रहा है, यहाँ पे भी डिजिटल सम कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमें इसको गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है,
ये चीज हमें आगे चल के जो है ना काफी हेल्प करेगी कैलकुलेशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका एक और देखते हैं डिजिटल सम का। देखिए मान के चलिए आपसे पूछा जाता है कि भाई बताओ 1024 का स्क्वायर क्या होगा। सपोज कीजिए आपसे पूछता है कि 1024 का स्क्वायर क्या होगा और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उन्होंने। पहला दिया उन्होंने 10, 34, 316। दूसरा ऑप्शन दिया है 1, 10, 52, 23, 16। 10, 52, 316। तीसरा ऑप्शन दिया उन्होंने 1, 11, 53, 724। चौथा दिया है 10, 48, 576। 10, 48, 576। ठीक है, इन सबको जब मैं जोड़ूंगा, इसके नंबर्स को आप जोड़ना, इसको जोड़ने के बाद 0 आएगा, इसको जोड़ना आप लोग, इसके अंकों को जोड़ने के बाद 0 आएगा, इसको जोड़ने के बाद 5 आएगा और इसको जोड़ने के बाद आपका 4 आएगा। आप जोड़ के देख लेना इसको। अच्छा, अब जैसे इसको मुझे स्क्वायर करना, तो स्क्वायर करने का कैसे करूंगा, मैं पहले इसके अंकों को जोड़ लूंगा। तो ये 7 आएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 49 को जोड़ने पे कितना आएगा, 13 आएगा। 13 को जोड़ने पे वापस कितना आएगा, 4 आएगा। तो जहां पे मेरा 4 आ जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, किसी और को टिक मैं नहीं करूंगा। तो डिजिटल सम में स्क्वायर में विद इन अ सेकंड इस तरीके से ऑप्शन के हेल्प से जो है निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा और। डिजिटल सम की हेल्प हमें काफी मिलेगी आगे अभी। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन है, मान के चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ डिजिटल सम का ही। 85793 माइनस का x प्लस का 151 इज इक्वल्स टू में 77477। ये हो गया। तो x की वैल्यू बतानी है, फाइंड x की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 84 67। ठीक है, बी ऑप्शन उन्होंने दे रखा है 83 57। सी ऑप्शन दे रखा है उन्होंने 84 77। डी ऑप्शन दे रखा है उन्होंने 82 37। ठीक है, अब हम इसको जरा जोड़ते हैं एक बार। पहले इन सबको आप जोड़ोगे एक बार, जरा इन सबको पहले एक बार जोड़ के आप लोग एक बार साइड में लिख लो। तो देखो कैसे जोड़ेंगे हम इसको जोड़ने पे 7 आएगा, इसका यूनिट प्लेस डिजिटल सम। इसका आएगा आपका 5, इसका आएगा 8 और इसका आएगा 2। ठीक है, और इधर अगर मैं जोड़ूं, देखो 9 से 9 कट गया। ठीक है, और बाकियों को जोड़ने पे मेरा 5 आ जाएगा एक्चुअली। ठीक है, कैसे, देखो 7 3 10 हो गया, 10 और 15 15 8 23 23 का फिर से कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। इसको जोड़ने पे 7 आएगा। इधर जोड़ोगे देखो 7 चौक 28 28 और 4 32 32 का फिर 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। तो जहां पे हमारी वैल्यू 7 बन रही थी वो हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी के हमारे आंसर जो है वो नहीं होंगे डिजिटल सम के थ्रू। ठीक है, तो ये डिजिटल सम का फायदा हमारा इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन था, अभी तो हम 3 और 9 की डिविजिबिलिटी करा रहा था, उसमें डिजिटल सम आ गया बेसिकली। अब वो एक और क्वेश्चन है 9009 डिवाइडेड बाई 77। ठीक है, ए ऑप्शन है 117, बी ऑप्शन है हमारा 127, सी ऑप्शन है हमारा 107 और डी ऑप्शन है हमारा 137। ठीक है, तो ऊपर वाले को जोड़ूंगा 18 का 9 आ गया, नीचे वाले को जोड़ूंगा 5 आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है ना, तो इसको जोड़ूंगा तो 9 ही आ जाएगा मेरा। इसको जोड़ूंगा 1 आएगा डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम आएगा मेरा 8 और इसका डिजिटल सम आएगा मेरा 2 जोड़ने के बाद। ठीक है, अब जिसके ऊपर 9 आ गया उसका 9 ही बनना है, ये बात फिक्स है। ठीक है, नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो अगर नीचे 5 बन गया तो इसको मैं खत्म करने के लिए 5 को मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कराता हूँ अगर, तो ऊपर 18 बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, है ना। तो नीचे 10 बन जाएगा, तो फिर से इसका डिजिटल सम करूंगा तो 9/1 हो जाएगा और इसको हम 9 ही लिख सकते हैं वापस, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नीचे हमेशा हमें 1 बनाना होता है, 1 बनाने के लिए हम 2 से 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जो है वो कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें जो ना होती है, लेकिन जहाँ पे हम 0 नीचे अगर हम 0 नहीं बना पाए या 1 नहीं बना पाए बेसिकली,
वहां पे डिजिट सम अप्लाई नहीं होता। डिजिट सम जो है वो डिजिट पॉइंट्स के क्वेश्चन में भी अप्लाई नहीं होता गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम डिविजिबिलिटी कर रहे थे एक्चुअली, तो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी में कंप्लीट कर लिया बेसिकली 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 3 का, 9 का। अब हम करने जा रहे हैं 5 का, 25 का, 125 का, ठीक है। तो 5 का क्या मैं आपको बताता हूँ, लास्ट में जिस नंबर के 0 या 5 हो वो नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कहता हूँ कि 9 8, यहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ 9873, क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि 9505, क्या ये डिविजिबल है? तो ये डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 25 की क्या कंडीशन होती है? लास्ट के 2 डिजिट जो है ना, लास्ट के 2 अंक जो है वो 25 से विभाजित होने चाहिए, तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे मान के चलो मैंने कहा 983787, तो इसमें जो लास्ट के जो 2 अंक हैं ये वाले, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो तुम्हें पता है ये 25 से डिवाइड नहीं होंगे, 25 के पाड़े में नहीं आएंगे, क्योंकि 25 के 75 होता है, 25 100 होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 12 बचेगा एक्चुअली। तो इसलिए ये जो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 125 की बात करते हैं हम लोग। 125 में गाइस लास्ट के 3 डिजिट देखने आते हैं एक्चुअली में। लास्ट के 3 डिजिट से विभाजित हुआ अगर नंबर, तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहता हूं कि 694375, राइट। तो इसमें देखूं मैं कि भाई 375 को अगर मैं डिवाइड करूं किससे? 125 से, तो ये ना एक्चुअली हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 375 से पूरा कट जाएगा। इसका तो ये नंबर जो है ना पूरा का पूरा जो है 125 से डिविजिबल है, देयर इज नो डाउट, ठीक है। 125 के बाद गाइस 1 2 और आ गया, वो भी देख लेते हैं। 6 का देख लेते हैं जरा हम। 6 में क्या होता है गाइस, वो भी देखो आप लोग। 6 जो है ना बेसिकली फैक्टर है 2 और 3 का, तो इसमें 2 और 3 का रूल अप्लाई होगा, यानी कि नंबर का लास्ट डिजिट, पहली कंडीशन क्या है इसकी, लास्ट डिजिट जो है ना, नंबर लास्ट डिजिट जो है वो होना चाहिए 0 या 2 या 4 या 6 या 8। एक तो ये होना चाहिए, नंबर का लास्ट डिजिट ये होना चाहिए। दूसरा, सम ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, ठीक है। 2 और 3 वाला जो रूल हमने पढ़ा था वो दोनों इसमें अप्लाई होगा, तब जाके बात बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कहता हूं तुमसे कि कोई भी एक नंबर मान के चलिए, मान लीजिए मैं ले लेता हूं आपको कि भाई 15626। तो देखो 2 कंडीशन, एक तो ये कि इसके लास्ट में 0 4 2 6 6 8 में तो 2 वाली कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहे हैं। अब 3 में देखो क्या इसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है, तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो देखो ये तो 9 ही बन गया हमारा, तो 11 का 2 बन गया, ये तो डिविजिबल नहीं, इसका तो ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए मैं लिखता हूं 216, तो ये 2 से डिविजिबल है और इसके अंकों का योग 9 बन रहा है, इसका तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है ना 6 से डिविजिबल भी है, समझे आप लोग। तो लास्ट का डिजिट जो होना चाहिए वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए और अंकों का योग जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ये कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा गाइस 11 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो 11 में पता ऑड इवन का होता है चक्कर, एक्चुअली आपको शायद पता होगा कि 11 में क्या होता है कि जो भी प्लेस होता है ना, ऑड प्लेसेस, ऑड और इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या 11 हो। जैसे मैंने कहा एक नंबर दिया हमारा 15625, इसके ऑड नंबर पे कौन कौन से प्लेसेस आएंगे, जैसे ये ऑड पे आ गया, ये ऑड पे आ गया 1 जमा 6 जमा 5, और उसके इवन पे कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे, ठीक है, 5 जमा में 2, 6 5 11 11 12 हो गया, और ये कितना हो गया 7 हो गया। इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। हमें कितने का डिफरेंस चाहिए, या तो चाहिए 0 या 11, तो ये ना तो 0 या 11 है कि ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन मान के चलिए अगर मैं आपको एक नंबर दूं 615 25 और कुछ और एक नंबर देते हैं, 4 मान लीजिए देते हैं,
तो इसमें क्या हो जाएगा देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, 16 हो गया। और इसको चेक करेंगे हम लोग तो 3 और 4, 4 3 7 हो गया। तो 16 में से 7 गया आपका, 9 बचे ना। तो एक और नंबर यहाँ पे दे देते हैं हम लोग एक्चुअली, यहाँ पे ना 16 हो गया ना, यहाँ पे 2 और दे दो आप, 11 7 18, हाँ 2 और दे दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही 2 दोगे आप लोग यहाँ पे, इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 18 हो जाएगा बेसिकली, और 18 में 7 जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो इसका तो ये नंबर पूरा का पूरा जो है ना 11 से डिविजिबल है। इस तरीके से मैंने नंबर बनाया अपनी तरफ से, इसलिए लग रहा होगा आपको, ठीक है। और डिविजिबिलिटी के और भी बहुत सारे रूल होते हैं गाइस, बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो XY के फॉर्मेट पे ना डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि कोई भी अगर 2 नंबर्स हैं, ठीक है ना, तो वो उनके प्रोडक्ट को जरूर डिवाइड कर रहे होंगे वो नंबर। जैसे 5 और 4 हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 20, तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा और वो 4 से भी डिविजिबल होगा। ये 2 बातें, एक तो ये वाली बात है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ये आगे रिपीट होगा जब थोड़ा लेवल और बढ़ेगा। अभी तो बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो ये सारे, इसको आप लोग रिवाइज करना 1 बाय 1 सारी स्लाइड्स को। अभी एक और आधे घंटे का लेक्चर फिर इसके बाद और डालूंगा, उसमें सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे, जो इंपॉर्टेंट भी होंगे, ठीक है। तो सारे रूल्स को रिवाइज करके रखना आप लोग, ज्यादा टफ नहीं है, ये इजी ही है। अभी टफ वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत हम करेंगे आगे भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक दिस वीडियो एज वेल, ठीक है। और जो भी इसको करना चाहता है उसको शेयर जरूर करना आप लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।